यहाँ पर सांप बहुत है जी तो यहाँ पर ये जब स्कूलों में पूरे दरारें हो गई है जी और घूस ने खोखला कर दिया है जी। तो स्कूल के टाइम पे भी यहाँ कई बार सांप निकल आते हैं। अच्छा इस बारे में मैडम ने कई बार मुझे लिखित में सूचना भी दी है, अवगत भी कराया है। बारिश के टाइम में मैडम ने मुझसे परमिशन लेके इस स्कूल की छुट्टी करी है जी और मैडम में बैठी रहती है जी कि हम तो नहीं जा सकते और बच्चों की हम छुट्टी कर दें। जी कई पेरेंट्स आते हैं और वो ये बता रहे हैं कि भैया हम इस स्कूल में नहीं भेजेंगे, गांव में स्कूल होने के बावजूद भी हम इसमें बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, जान जोखिम डालकर हम अपने बच्चों को नहीं पढ़ा रहे हैं। जी तो इस हैं आए दिन आसपास हमारे स्कूल में भी आ जाते हैं, बिच्छू इधर से निकल जाते हैं, बारिश में तो दरारों में से बिच्छू। मैं तो सर मैंने सुना है कि मेरे दादाजी ने भी स्कूल में पढ़ाई करी है। अच्छा दादाजी के बाद में पिताजी ने, मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई करी है। बाकी आप मेरे को डर लगता है कि स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए, जी इसीलिए मैंने ये स्कूल में नाम लिखवाने के बजाय मेरे बच्चों को खंडवा भेजा है। अच्छा कहीं भी कभी भी स्कूल बारिश में गिर सकती है। जी। मतलब आपको आशंका है कि ये स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी इसका जो मलबा है ये गिर जाए तो बच्चों को मतलब और नुकसान हो बारिश सकता में है। पूरा तालाब भरा जाता है स्कूल के अंदर। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। नमस्कार दोस्तों, खबर एक्सपोज यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। इस समय हम खंडवा से सटे हुए नागचुन गांव में मौजूद हैं और आज हम यहाँ पर गांव की प्राथमिक शाला को देखने के लिए आए हैं। ये जो स्कूल की जो बिल्डिंग है, ये इसका निर्माण वर्ष 1958 में हुआ था और ये बिल्डिंग जब से उसके बाद इस दिशा में किसी ने कोई पहल नहीं की और आज ये बिल्डिंग जीर्ण शीर्ण अवस्था में पहुंच चुकी है। और इस वजह से इस गांव के जो बच्चे हैं वे यहाँ पर ऐसा गांव के लोगों का मानना है कि कई लोग अपने बच्चों का नाम ये स्कूल से केवल इसलिए निकाल चुके हैं कि उन्हें इस बात की आशंका है कि ये स्कूल की बिल्डिंग कभी भी जर्जर अवस्था होने की वजह से कभी भी धराशायी हो सकती है। तो ये यहाँ पे बच्चे किस तरह से जान जोखिम में डाल के अपनी पढ़ाई कर रहे हैं, हम ये स्कूल को देखने के लिए आए हैं और आज हम इसी मामले पर खबर बनाना चाहते हैं। आइए हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये स्कूल की क्या स्थिति है और बच्चे कितना जोखिम में रहते हुए अपनी पढ़ाई कर रहे हैं। आप देख सकते हैं कि ये जो टीन डले हुए हैं, सीमेंट के टीन जो डले हुए हैं, ये काफी पुराने हो चुके हैं और बाद में कुछ जनप्रतिनिधियों ने इसमें कुछ काम कराया और लोगों का ये कहना है कि ये जो स्कूल जो बनी हुई है ये गड्ढे में बनी हुई है और इस वजह से जो बारिश आती है तो बारिश की वजह से पूरा जो गांव का पानी है वो ये स्कूल में जमा हो जाता है और बच्चे बारिश के मौसम में यहाँ पे पढ़ाई नहीं कर पाते। आइए हम आपको बताना चाहते हैं कि स्कूल अब कैसी स्थिति में है और बच्चे किस तरह से अपनी जान जोखिम में डाल के यहाँ पर अध्ययन कर रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये पुराना जो निर्माण किया हुआ है, ये टीन जो है ये जगह जगह से किस तरह से यहाँ से टूट चुके हैं और इसमें कुछ आधे सीमेंटेड टीन है और इसके अंदर कुछ दूसरे लोहे के भी टीन यहाँ पर लगे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये स्कूल के अंदर जो है ये पुराने समय की, इसके अंदर पुराना कंस्ट्रक्शन है, पुराना निर्माण है। आइए अंदर हम देखेंगे कि स्कूल के अंदर जो यहाँ पे जो बताया गया है कि यहाँ से जगह जगह से यहाँ से पानी आ जाता है और ये टीन भी जो है ये काफी पुराने हो चुके हैं और जगह जगह से दीवारों में दरारें पड़ चुकी है और जब बारिश का मौसम आता है तो ये दीवारों में से पानी रिस के यहाँ पे जो नन्हे मुन्ने बच्चे जो यहाँ पे बैठ के अध्ययन कर रहे हैं तो ये पूरा कक्ष जो है जलमग्न हो जाता है। इस वजह से यहाँ के बच्चों को दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ता है और ये बच्चे अपना अध्ययन नहीं कर पाते। हम आपको बता देना चाहते हैं कि यहाँ पे और भी कक्ष मौजूद हैं और ये स्कूल काफी पुराना है। ये देखिए, ये कमरे की हालत भी आप देख सकते हैं, इसके ऊपर पुराने समय का जो है फर्शियों का स्लैब डला हुआ है और गांव के लोगों का ये कहना है कि ये स्लैब जो है काफी पुराना हो चुका है और आप देख सकते हैं बच्चे यहाँ पे छोटे छोटे बच्चे अपनी पढ़ाई कर रहे हैं और ये स्कूल जो है काफी पुराने समय में ये स्कूल का निर्माण किया गया था। तो ये स्कूल की कोई तार फेंसिंग या बाउंड्री वाल भी नहीं है, इस वजह से यहाँ पे जो है ये स्कूल के अंदर बच्चे जो हैं पढ़ाई करने में इनको काफी असुविधा होती है। इस पूरे मामले पर हम बात करने के लिए यहाँ पे गांव के कई लोग भी मौजूद हैं जो ये मामले पर बात करके विस्तार से सारी चीजें बताना चाहते हैं। तो हम ये सभी लोगों से बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? दादा कैलाश पटेल। पटेल साहब, अपन बाहर आके आपसे चर्चा करते हैं। आ जाइए, आप आपसे बात करते हैं कि भाई क्या स्थिति है, लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं। हम इधर आपसे चर्चा कर लेते हैं। आपका क्या नाम है दादा? कैलाश पटेल। पटेल साहब, क्या कहना चाहेंगे स्कूल के बारे में? स्कूल के बारे में यही बोलेंगे कि बहुत पुरानी हो चुकी है स्कूल जी और आज के विषय से देखते हुए बहुत ही यानी खराब है ये जी। इसमें बच्चे पढ़ते हैं, पढ़ने के बाद में बहुत डर लगता है कि कभी भी ये धराशायी हो सकती है जी। उसके बाद में बच्चे पढ़ नहीं पाते, पानी वानी गिरता है जब छुट्टी कर देते हैं मास्टर लोग जी।
इस वजह से इसको नहीं बनाना चाहिए। मतलब जब बारिश आती है तो यहाँ पे पानी भरा जाने की वजह से यहाँ पे छुट्टी करना पड़ता है। छुट्टी करना पड़ता है तो बच्चे मतलब 4 महीने तो बच्चे यहाँ पढ़ ही नहीं पाते पढ़ होंगे। पढ़ ही नहीं पाते बच्चे। अच्छा, ठीक है। और क्या कहना चाहेंगे आप? बस और क्या, इसका इसका निर्माण होना चाहिए, दूसरी बिल्डिंग इसकी बनना चाहिए। गांव के और भी लोग हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। भाई साहब, आपका क्या नाम है? अश्विन पटेल। पटेल साहब, आप क्या कहेंगे? मैं तो सर मैंने सुना है कि मेरे दादाजी ने भी स्कूल में पढ़ाई करी है। अच्छा दादाजी के बाद में पिताजी ने, मैंने भी इसी स्कूल से पढ़ाई करी है। बाकी अब मेरे को डर लगता है कि स्कूल में अपने बच्चों को भेजने के लिए, जी, इसीलिए मैंने ये स्कूल में नाम लिखवाने के बजाय मेरे बच्चों को खंडवा भेजा है। अच्छा, कहीं भी कभी भी स्कूल बारिश में गिर सकती है। जी। मतलब आपको आशंका है कि ये स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और कभी इसका जो मलबा है ये गिर जाए तो बच्चों को मतलब और जी, बारिश नुकसान में हो बारिश सकता में है। पूरा तालाब भरा जाता है स्कूल के अंदर। तो शासन प्रशासन से निवेदन है कि इस ओर ध्यान दिया जाए। जी। और बारिश हो जाने के कारण खेतों में से जीव जंतु भी इधर प्रवेश कर जाते जीव होंगे। जंतु आई साइड सब खेती बाड़ी लगी हुई है, जीव जंतु के अंदर आते हैं, बच्चे छोटे छोटे रहते हैं, किसी के बच्चे के साथ में भी अनहोनी हो सकती है। जी जी जी। तो आप इस बारे में कितने समय से मांग कर रहे हैं? करीबन करीबन मैंने तो देखा कि करीब 15 साल से हमारे यहाँ के लोग मांग कर रहे हैं। अच्छा, कि ये स्कूल भवन कोई स्कूल नई भवन जगह भी बनाया जाए। जो अध्यापक लोग आते हैं उनकी भी मांग है कि स्कूल भवन नया बन जाए। जी, ठीक है। तो मतलब आपकी मांग पे अभी तक कोई ध्यान नहीं कोई दिया? नहीं, किसी शासन प्रशासन किसी ने ध्यान नहीं दिया है। अच्छा, ठीक है। हमारे साथ और भी गांव के बुजुर्ग गणमान्य जन मौजूद हैं। दादा नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार। दादा, क्या कहेंगे आप? ये सीमेंट के टीन गलते हैं, बच्चे बार बार भग जाते हैं, मास्टरनियां बंद करके चली जाती है, क्या करें? अच्छा, बंदर आते हैं, अच्छा, ठीक पूरे है। गांव में कूदते रहते हैं, तो टीन है अच्छा, ठीक है। सीमेंट के, टूटेंगे ही होते हैं। हाँ हाँ, तो ये बार बार टूट जाते हैं इसमें टूट बारिश जाते की वजह से। और पानी भरा रहता है, ठंडा रहता है, बच्चे बैठेंगे कैसे? सही बात है। ये जो फर्शियां हैं ठंड में और ज्यादा ठंडी हो जाती ज्यादा होंगी। ठंडी हो जाती है ना जी। अच्छा, तो मतलब बच्चे जैसे तैसे यहाँ पे परेशानियों के बीच यहाँ पे। कई बच्चे खंडवा जा रहे हैं यहाँ स्कूल छोड़ के, थोड़े बहुत बच्चे आते हैं, आधे जी और आधे जी। सब चले जाते हैं दूसरी जगह पढ़ाई कर रहे हैं। तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये खबर को हम दिन के 12 बजे यहाँ पे शूट कर रहे हैं और ये खबर करने के दौरान मतलब यहाँ पे गर्मी इतनी ज्यादा लग रही कि आप देख सकते हैं कि किस तरह से पसीना निकल रहा है। और जो बच्चे सुबह से लेकर शाम के 4-5 बजे तक यहाँ पे अध्ययन करते होंगे तो वे किस तरह से यहाँ पर अध्ययन कर पाते होंगे। हमारे साथ गांव के और भी लोग मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। दादा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम आनंद राम पटेल है। पटेल साहब, आप क्या कहेंगे? हमारे गांव की जो स्कूल है बहुत पुरानी बनी हुई है जी इसको नया बनाने का सरकार की तरफ से हम मांग करते हैं कि नई बने। जी पुरानी बहुत हो चुकी है और बच्चे यहाँ पढ़ने में बहुत पढ़ाई करने में असमर्थ हैं जी। और इनको खंडवा भेजना पड़ता है। अच्छा, तो इसको नया सेक्शन करवाने की सरकार से मांग करते हैं कि इसको नया बनवाए, इसको जल्दी से जल्दी जल्दी बनाया बनवाए। सीमेंट के टीन डले हैं जी। तो बंदर आते गाँव में, जी आसपास जंगल झाड़ी है, जी गांव के पास झाड़ वगैरह खेती लगी है तो बंदर कूदते तो ये टूटने का तो है, वो गल रही है स्कूल खूब। जी। मतलब बारिश में हाँ, भी यहाँ बारिश- परेशानी है, ठंड में भी परेशानी, गर्मी में भी गर्मी में परेशानी। परेशानी है यहाँ पर। जी, मतलब 12 महीने हाँ, बच्चे तो यहाँ पे मन सर- लगा के पढ़ाई नहीं कर सकते। मतलब बारिश में आएंगे तो यहाँ पे पानी जमा हो जाता है, गर्मी में यहाँ पे गर्मी लगती है, ठंड में ये जो वो फंसी मंडई है। इसकी बहुत छोटी है, इससे कारण गर्मी भी है यहाँ। जी। स्कूल पुरानी बहुत बनी है, जी जी। 58 के करीब कम से कम ठंड बनी के है। मौसम में ये फरसी जो है ये भी हाँ, ठंडी ये हो भी ठंडी जाती हो है। जाती तो मतलब तीनों मौसमों में तीनों बच्चे मौसम- यहाँ पे पढ़ाई के लिए उनको अनुकूल माहौल नहीं मिल हाँ, पाता। नहीं मिलता ना उनका माहौल। जी। इसके लिए सरकार से मांग करते हैं इसको नई बनाई जाए। अच्छा, तो कई लोग ऐसे भी होंगे कि ये जर्जर अवस्था होने की वजह से लोग अपने बच्चों का यहाँ से नाम निकाल रहे हैं। नाम निकाल रहे हैं ना, तो जर्जर है, कभी भी बैठ सकती है स्कूल। अच्छा, पुरानी है ये, बहुत कभी बैठ सकती है ना स्कूल। अच्छा। जब पानी गल रहा है उसके अंदर जी तो वो स्वाभाविक है जी 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 इसके लिए। जी। खतरे में कौन भेजेगा साहब? हाँ खतरे में है कौन बच्चों को भेजेगा? अच्छा। पानी भी गिरता है तो उनके माँ बाप पिता जो आते हैं वो सब बच्चों को निकाल के ले जाते हैं स्कूल से कि भाई पानी गिर रहा है, हाँ, क्या भरोसा, कभी भी गिर सकती है। बारिश जब होती तो पेरेंट्स आके अपने अपने बच्चों बच्चों को को यहाँ से ले जाते हैं। ठीक है। जी जी जी। और कुछ बोलेंगे? जी हाँ, यही है कि सरकार से निवेदन है हमारी, जी, भारत सरकार से, ठीक है। कि हमारे गांव में नया स्कूल मध्य प्रदेश शासन और केंद्र जी। सरकार से आप मांग करते हैं बिल्कुल, जी। कि ये गांव में जल्दी से जल्दी स्कूल स्कूल बनाया बनाया जाए। जी। तो हमारे साथ इस गांव के युवा सरपंच श्री सौरभ चौरे जी भी मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे कि वे इस मामले को लेकर क्या कदम उठा रहे हैं और अभी तक उनके द्वारा इस दिशा में क्या कार्रवाई की गई है। सौरभ भाई नमस्कार, आपका स्वागत है। नमस्कार जी, क्या कहेंगे आप? मैं खुद भी इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ। जी मैं खुद इस स्कूल से पढ़ा हुआ हूँ और इसके लिए मैं सतत 2 साल से प्रयासरत हूँ। जी मैंने खंडवा कलेक्टर साहब को भी इस बारे में लिखित सूचना दी है जी और माननीय विधायिका महोदय के पास में भी इनका दिया है लेटर। जी
और उनके कहने पर उन्होंने भी इसमें रुचि दिखाई है। जी और उन्होंने जब वहाँ पे फोन लगाया तो सोलंकी जी से भी मैं मिला हूँ, जी सोलंकी जी को भी इस बारे में अवगत कराया है, जी, जो जिला शिक्षा अधिकारी जिला शिक्षा अधिकारी जी को भी उनको अवगत कराया है। उन्होंने उसके बाद में यहाँ पर इंजीनियर साहब को भेजा भी था, जी इस स्कूल की वास्तविक स्थिति को उन्होंने देखा है। जी दूसरा, पढ़ने के लिए बिल्डिंग की जरूरत नहीं होती, पढ़ने के लिए माहौल होना बहुत जरूरी है। जी क्योंकि जब ये स्कूल बनी थी तो गांव बहुत छोटा था, आबादी कम थी, जी तो ये उस समय ये चल गया। जी पर अब इसको अगर हम आजू बाजू अगर हम देखेंगे तो आसपास में पूरे मोहल्ले बन गए हैं, जी ये एरिया बहुत कंजेस्टेड हो गया है। जी कंजेस्टेड की वजह से यहाँ पे क्या होता है कि जब कहीं बाहर कोई झगड़ा हुआ तो जी। बच्चे खिड़की में से देखते हैं जी या वो उस पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। जी 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 तो इसलिए हम ये चाहते हैं कि इस जी। स्कूल का या तो यहाँ पे शांत और अनुकूल माहौल नहीं मिल पा रहा है। नहीं मिल पा रहा है। जी दूसरा, यहाँ पर सांप बहुत है, जी तो यहाँ पर ये जब स्कूलों में पूरे दरारें हो गई है जी। और घूस ने खोखला कर दिया है, जी तो स्कूल के टाइम पे भी यहाँ कई बार सांप निकल आते हैं। अच्छा इस बारे में मैडम ने कई बार मुझे लिखित में सूचना भी दी है, अवगत भी कराया है। बारिश के टाइम में मैडम ने मुझसे परमिशन लेके इस स्कूल की छुट्टी करी है जी और मैडम में बैठी रहती है जी कि हम तो नहीं जा सकते, पर बच्चों की हम छुट्टी कर दें। जी कई पेरेंट्स आते हैं और वो ये बता रहे हैं कि भैया हम इस स्कूल में नहीं भेजेंगे, गांव में स्कूल होने के बावजूद भी हम इसमें बच्चों को नहीं पढ़ा पाएंगे, जान जोखिम डालकर हम अपने बच्चों को नहीं जी। पढ़ा रहे हैं। जी तो इसलिए अभी देखिए मेरे पास में ये भी है, जी ऐसे 4 लेटर में लगभग सब जगह जी दे चुका हूँ। जी खंडवा कलेक्टर साहब, जी अपने डीओ साहब, जी माननीय विधायक महोदय, जी, तो वो अभी इस पर चल रहा है। जो उन्होंने- जिम्मेदार अधिकारी और जी। जनप्रतिनिधि हैं उनके तक आप बात पहुंचा चुके हैं। जी तो जरूर। इस दिशा में अभी कुछ आपको आश्वासन मिला है? आश्वासन में उन्होंने कहा है कि आचार संहिता के बाद में हम देखते हैं, अच्छा इस पर जो भी पहल होगा हम करेंगे। जी जी जी। तो हम इस बारे में हमारी गांव के सरपंच साहब से भी बात हो गई, गांव के लोगों ने भी अपनी बात बता दी। अब यहाँ पर जो शिक्षिकाएं हैं वे किस तरह से कैसे माहौल में यहाँ पे बच्चों को अध्ययन करा पाते हैं और ये यहाँ पे जो समस्या है इसको लेकर इनका क्या कहना है, हम शिक्षिकाओं से बात करेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि वे बच्चों को किस तरह से पढ़ाई करा पाते हैं। यहाँ पे जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो शिक्षिकाएं हैं, जो ये जर्जर भवन में बच्चों को काफी मुश्किलों के बीच बच्चों का अध्ययन करा रहे हैं। मैडम नमस्कार, आपका स्वागत है। जी नमस्कार। मैडम, ये जो जर्जर भवन होने की वजह से बच्चों को क्या असुविधा होती है, आपका क्या नाम है बता दीजिए। मेरा नाम किरण चौहान, जी मैं सहायक शिक्षिका हूँ। जी और बारिश में इतनी अब गलता है कि हम लोग भी नहीं बैठ सकते, बच्चे तो दूर की बात है, हम जी। लोग भी एक एक कुर्सी एक एक कोने में लगा के बैठते हैं। अच्छा और कई बार हमने जो पैसा आता है उससे इसकी रिपेयरिंग भी करवाई है, जी सीमेंट वगैरह डलवाया, पुताई वगैरह, पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बहुत पुरानी स्कूल बनी है, जी सन 1962 की बनी है। जी जी तो इसमें कितना भी हम पैसा लगा दें, कितना भी रिपेयरिंग करा दें, वो वापस वहीं के वहीं आ जाता है। जी जी और इसको कुछ ज्यादा हम तोड़फोड़ भी नहीं कर सकते, इतना तो इतना हमारे बजट पास भी नहीं बजट रहता भी नहीं आपके रहता पास। हमारे पास। जी। और हम लोगों जैसे ने भी सरपंच कई साहब बार ने बोला। बताया कि यहाँ पे सांप निकलने की भी घटनाएं हो जी चुकी जी, हैं। सांप भी निकलते हैं आए दिन, आसपास हमारे स्कूल में भी आ जाते हैं, बिच्छू इधर से निकल जाते हैं, बारिश में तो दरारों में से बिच्छू आ जाते जी हैं। जी जी। हाँ। तो कई पेरेंट्स मैडम ये समस्या से जूझते हुए हाँ, आपके बोलते पास हैं ना, आते होंगे और कुछ आते लोग हैं, ऐसे भी बोलते होंगे हैं जो ना ये सर। बोलते होंगे कि हम हमारे बच्चों को खंडवा पहुंचाएंगे। हम कई आपकी बच्चे चले भी गए सर, अच्छा कई बच्चे चले गए, दर्ज संख्या हमारे यहाँ बहुत कम हो गई। अच्छा। नहीं तो किसी समय हमारे यहाँ 190 बच्चे रहते थे और वर्तमान में और कितने? आज तो 80 बच्चे हैं। 80 बच्चे 80 बच्चे मतलब हैं। ठीक आधे के करीब हो कम चुके हो हैं। गए बिल्कुल। और स्कूल की स्थिति भी ऐसी है, हम यहाँ कितना भी सुधार कराएं, कितनी भी साफ सफाई कराएं, जी वो वहीं के वहीं आ जाते हैं। अच्छा। हाँ, क्योंकि वो बहुत और इस पुराना बारे है। में फिर आपने गांव के जो सरपंच साहब हैं और जो जनप्रतिनिधि बोला है ना। आपके विभाग स्तर पे आपने कोई पत्र व्यवहार किया है? कई बार बोला सर हमने, जी। सौरभ भाई को भी बोला, वो तो कोशिश कर रहे हैं हमारे जी, लिए। सौरभ भाई कर कोई रहे हैं। एक हाँ, जी, जी। सौरभ भाई कर रहे हैं हमारे लिए कि दूसरी बिल्डिंग या कहीं और हम जी। शिफ्ट हो जाए वहां पर, यहाँ पर दूसरा कुछ। और सबसे बड़ी बात तो हमको गांव के बीच में रह के यहाँ पर लगाना बहुत मुश्किल काम है, अच्छा क्योंकि बच्चे पानी पेशाब छुट्टी के लिए जाते हैं और घर में बैठ जाते हैं, फिर उनको हम जी। उठा के उनको बुला के लाते हैं, चलो स्कूल चलो, ऐसा ये बड़ी समस्या है हमारे साथ में। जी 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 ये तो थोड़ा दूर होना चाहिए गाँव से जी जी बच्चों को। ठीक है। क्योंकि- और भी यहाँ पर शिक्षिकाएं मौजूद है जो यहाँ बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मैडम नमस्कार, आपका क्या नाम है? मैं हेमलता चौरे, जी, है ना। आप क्या कहना चाहेंगे? कि बिल्डिंग अच्छा बन जाए तो ज्यादा अच्छा जी है ना। बारिश में भी आफत होती है बहुत, जी 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 है ना। ठीक है। और फिर हमारी व्यवस्था भी नहीं है बैठने की, बच्चों को भी तो छोड़ना ही पड़ता है। फिर पेरेंट्स भी आ जाते हैं शिकायत लेके कि अरे मैडम आपने तो छुट्टी कर दी हाँ। और दूसरी स्कूलों की तो छुट्टी नहीं हुई जी, है, जी। तो अब बारिश में बच्चों को कैसा बैठाएंगे। सही बात है। और ठंड और गर्मी के समय भी आपको कुछ परेशानी हाँ, होती है? ठंड गर्मी में भी बहुत परेशानी जी जी जी। यहाँ पे ठंड और गर्मी भी काफी पड़ती है। काफी पड़ती है। अच्छा, काफी पुरानी बिल्डिंग होने की वजह से। हमारे साथ और भी शिक्षिकाएं मौजूद हैं, हम उनसे बात करेंगे। मैडम आपका क्या नाम है? मैडम
आयशा परवीन जी जी। क्या कहना चाहेंगे आप? सर बिल्डिंग बहुत पुराना है, हमारी समस्या बहुत पुरानी है, पर मैं सरपंच साहब का बहुत इसमें बोलूंगी कि उनका सहयोग है कि वो इसके ऊपर उन्होंने आवाज उठाई है और उनकी आवाज को मैं बोल रही हूँ बिल्डिंग नया बनना चाहिए, क्योंकि हमको ग्राउंड भी नहीं है खेल का, तो हम बच्चों को गतिविधि भी नहीं करा पाते। प्रार्थना भी हमको रूम के अंदर लेना पड़ती है, यानी हम कुछ कार्यक्रम कराते हैं, गांव वालों को पता ही नहीं चलता है कि स्कूल में कुछ कार्यक्रम हुआ नहीं हुआ है ना। तो खेल का ग्राउंड भी होना चाहिए, बच्चों को थोड़ा खेल का भी समय देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और उसके बाद बिल्डिंग तो बहुत क्षतिग्रस्त है, कभी भी इसकी छत गिरने की संभावना है सर। पानी इतना जलता है, कुर्सियां हमको लगा के एक तरफ बैठना पड़ता है, तो इसलिए बिल्डिंग को बनना ही चाहिए है ना। शासन से हम लोगों का ये अनुरोध है कि उसकी तरफ ध्यान दें और बिल्डिंग बने बच्चों के भविष्य को देखते हुए, क्योंकि देखिए सर है ना, तो गांव के बच्चे बाहर पढ़ने के लिए जा रहे हैं, स्कूल गांव में होने के बाद सारी सुविधाएं, अगर बिल्डिंग यहाँ बन जाए तो अपने बच्चे बाहर ही नहीं जाएंगे। ठीक है, तो हम आपको बता देना चाहते हैं कि गांव के लोग, यहाँ की शिक्षिकाएं, जनप्रतिनिधि और पेरेंट्स की तरफ से जो समस्याएं निकल के सामने आई है, तो निश्चित रूप से जो बिल्डिंग है काफी जर्जर हो चुकी है और यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है कि यहाँ पे बैठ के मासूम बच्चे यहाँ पर अध्ययन कर सके। हम इस खबर के माध्यम से जिम्मेदार अधिकारी और जनप्रतिनिधियों से मांग करते हैं कि वे बच्चों को देखें और यहाँ पे बच्चों की जो समस्या है इसको ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द इस स्कूल का निर्माण किया जाना चाहिए और कोई बड़ी जगह पर स्कूल को बनाया जाना चाहिए, ताकि बच्चों को खेल कूद गतिविधियों के लिए भी उन्हें पर्याप्त स्थान मिल सके। हमारी इस पेशकश में फिलहाल इतना ही। हमारी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल खबर एक्सपोज को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि हर अपडेट आपको सबसे पहले मिल सके। धन्यवाद, नमस्कार।